राजनीतिक पार्टी कोई किसी भी बहुजन यदि कोई आदमी कहता है कि मैं चमार चूड़ा या अन्य दलितों का भला करना चाहता हूं, तो इस देश की जो दलित वोट के मालिक हैं वो लोग इस देश में चमार और चूड़ों का कोई भला नहीं करना चाहता। केवल सामाजिक संगठन ऐसे हो सकते हैं जो हम आपस में बैठ के समन्वय बना सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। किसी भी अगर राजनीतिक पार्टी की जो सामान्य वर्ग है उसका तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। एक एक घर में 4-4 नौकरियां, खेती है, उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, फिर भी उनको नौकरी चाहिए। वो नौकरियां जो है क्या जो है वंचित वर्ग के लिए नहीं चाहिए। तो चंद्रशेखर रावण जी को भी ऐसा लगा कि भाई जो है कहीं मायावती जी ना आगे बढ़ जाए इस समाज में, ठीक है ना, तो उन्होंने भी समर्थन दे दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और तमाम लोग इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले 1 महीने से लगातार कहीं ना कहीं अलगाववाद की स्थिति बहुजन समाज में थी, क्योंकि वर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था उसको लेकर दोनों समाज में अलग अलग प्रतिक्रिया दी थी। अभी तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्गीकरण का था और उसने समाज में वर्गीकरण कर दिया, वैचारिक तौर पे भी और जातिवाद के तौर पे भी। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या आने वाले समय में दोनों समाज एक साथ बैठेंगे? ये एक मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका का फैसला नहीं है, ये राजनीतिक फैसला है। राजनीतिक गलियारे से आवाज उठाई गई और उसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोप दिया गया। उनके द्वारा ये आवाज उठाई गई है। उनको मालूम है, जो ऊपर की पार्टियां हैं उन लोगों को मालूम है कि इनका संगठन इतना मजबूत हो चुका है समाज स्तर पर कि इन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। उन्हें तोड़ने का एक सूत्र बनाया गया है, उसको एक फेंका गया है, एक गोटी फेंक दी गई है ताकि यह समाज बिखर जाए और उनकी पार्टियां की रोटियां बराबर सिकती रहें। कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई किसी भी बहुजन यदि कोई आदमी कहता है कि मैं चमार चूड़ा या अन्य दलितों का भला करना चाहता हूं, तो इस देश की जो दलित वोट के मालिक हैं वो लोग इस देश में चमार और चूड़ों का कोई भला नहीं करना चाहता। केवल सामाजिक संगठन ऐसे हो सकते हैं जो हम आपस में बैठ के समन्वय बना सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। किसी भी अगर राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे, चाहे वो कोई भी दलित राजनीतिक पार्टी कर रहा हो, वो सब अपनी रोटियां सेकने का काम करेंगे। इसको विवाद को खत्म करना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं 1 अगस्त के बाद लगातार हमले तो दोनों तरफ से हुए, जो पक्ष में है और विपक्ष में भी हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो समझ रहा है कि वो राजनीति क्या हो रही है देश की। देश को जो सरकारें हैं वो किस तरफ ले जाना चाह रही हैं, इस समाज को कहां तक बखेरना चाह रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद दोनों समाज एक साथ बैठे क्यों नहीं सर? लास्ट डे 21 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान हो जाता है, 20 तारीख को आप लोग रात में मीटिंग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इसमें चिंताग्रस्त हैं, जो बार बार मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी, और आप जैसे, मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूं आपके चैनल का कि आप लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और आप इस मैसेज को दूर दराज क्षेत्रों तक ले जाना चाह रहे हैं कि ताकि दोनों ही समाज, चारों समाज, जो वर्गीकरण का मामला है उस पर सब लोगों को चिंता है कि हम बिखरने से कैसे बचें। जी, मेरे साथ कुछ क्या नाम? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र सर मेरे साथ इस समय मौजूद है। देवेंद्र सर, क्या कहेंगे? समाज में जो बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है और दोनों ही समाज अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, एक तरफ वो 40 जातियां वंचित वर्ग है और एक तरफ वो 14 जातियां हैं, तो क्या लग रहा है अब ये जो मसला है पूरा खत्म होगा या बदस्तूर जारी रहेगा? क्योंकि बहुजन समाज की एकता होने में बड़ा वक्त लगा है और आज जब वो एक हो गए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों ही अलग हो गए। देखिए ऐसा है, ये जो भी कुछ हुआ है ये राजनीति के तहत हुआ है। मायावती की क्योंकि जमीन खिसक रही थी तो उन्होंने इसलिए समर्थन दिया। एक आंदोलन हुआ कि कॉल आई कि 21 अगस्त को हम आंदोलन करेंगे। किसने दी ये भी नहीं पता, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि किसी ने दी है। लेकिन जो है ना, एक हवा बह गई और उसके विपरीत फिर दूसरी हवा बह गई। उन्होंने रखा 20 तारीख को, लेकिन हम 20 तारीख को हम ये सारे लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे 20 तारीख को कनॉट प्लेस में, और उसमें ये निर्णय लिया कि हम उसमें जो है उससे तटस्थ रहेंगे। ये एक बड़ी बात थी, तटस्थता की जो बात हुई थी उसमें। लेकिन जो राजनीति राजनीति के जो अलंबरदार हैं उनको ऐसा लगा कि हमें एक ये मौका मिल रहा है अपनी जो है राजनीतिक जमीन को बचाने का, इसलिए मायावती जी ने तुरंत उसका समर्थन किया। मायावती जी ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ मायावती जी से कि मायावती जी ने जब ये ईडब्ल्यूएस का फैसला आया था, तो ईडब्ल्यूएस के फैसले में उन्होंने ये बात जो है तब उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी तो संविधान विरोधी फैसला था कि जो आरक्षण का आधार है वो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है। और क्या वो जो और दूसरा उसमें जो आधार था वो ये था कि उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जो सामान्य वर्ग है उसका तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। एक एक घर में 4-4 नौकरियां, खेती है, उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, फिर भी उनको नौकरी चाहिए। वो नौकरियां जो है क्या जो है वंचित वर्ग के लिए नहीं चाहिए।
जहां तक बात उसकी रही कि लोग कह रहे हैं कि जी एकता बिखर जाएगी, एकता तो उससे बिखरी है जो 21 तारीख का जो आंदोलन हुआ उससे एकता का बिखरा हुआ है। उससे पहले सब एक थे, लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी आगे निकल कर आए और उन्होंने जो है ये एक आग में जो है घी के बजाय पानी जो डालने का काम किया, उससे एक सकारात्मक संदेश निश्चित रूप से गया है। और जो बहुजन एकता है, और आज भी उसी कड़ी में यहाँ पर आज मीटिंग हुई है, तो वो भी एक उसी दिशा में कि बाबा साहब की मूर्ति का जो आंदोलन है उसको हम लेके चलेंगे। और वो तभी सफल होगा जब हम जो वंचित वर्ग जो पीछे छूट गया है उसके बारे में भी सोचें कि उसको जो मिल रहा है उसका हम विरोध ना करें, क्योंकि विरोध जब आ जाता है तो वहां पे जो है प्रति विरोध भी जो है उसका निश्चित रूप से होता है। तो ये जो इस तरह की जो है राजनीति आई, अब चंद्रशेखर रावण जी को भी ऐसा लगा कि भाई जो है कहीं मायावती जी ना आगे बढ़ जाए इस समाज में, ठीक है ना, तो उन्होंने भी समर्थन दे दिया, जो कि उनका बहुत ही जो है ना दूरदर्शी फैसला था, क्योंकि वाल्मीकि समाज के युवा वर्ग उनके साथ निश्चित रूप से जुड़ा हुआ था। और आज वो जो है वर्ग ये देख रहा है वाल्मीकि समाज का जो कि ये जो है ना जिसे हमने नेता माना था वो तो हमारा नेता है निकला ही नहीं, जो हमें जिसने हमारा हाथ पकड़ा था, मायावती जी ने तो पकड़ा ही नहीं था, लेकिन चंद्रशेखर को जो है इस तरह की चीजें निकल के आई थी कि भाई चंद्रशेखर जी जो है इस समाज को साथ लेके चल रहे हैं और चला भी है। और मैं भी खुद उनका प्रशंसक रहा हूं कि भाई उन्होंने जो है ना इस तरह की जो है समाज को लेके साथ चले थे। लेकिन जो ये उन्होंने एक भारी भूल की है, जो मायावती जी के ट्रैप में आ गए और उस तरफ चले गए, ये मेरा मानना है। क्या कहेंगे, शीर्ष पे बैठा हुआ नेतृत्व इस पूरे मामले के लिए जिम्मेवार है? इसमें अलगाववाद हुआ पिछले 1 महीने से, जो हमारा ये पिछले 1 महीने से 1 अगस्त तक अलगाववाद हुआ है समाज के बीच में, उसमें कुछ जो शासक तत्व है उसमें वो तो सम्मिलित है ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूल जो है वो जो दलित समाज के नेता हैं वो उन्होंने आग में घी डालने। आप मायावती की बात करेंगे, मैं किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी राजनीति दलित की करते हैं, भारत बंद करना, दोनों बड़े नेताओं ने भारत बंद कर दिया। जो भारत बंद करने का जो एक आह्वान था वो किस दबाव में किया गया, ऊपर से दबाव आया, कैसे दबाव आया, या अपनी रोटी बचाने के लिए गया, वो भी एक गलत था। उन्हें सबसे पहले भारत बंद से पहले दोनों समाज को लेकर के बैठना चाहिए था, उन दोनों समाज के बीच में समन्वय बनाना चाहिए था। उन्हें भारत बंद के आह्वान से पहले एक आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि वो भारत बंद भी कहीं ना कहीं उसे बांटने की तरफ एक इशारा करता है, चाहे वो मायावती ने करा हो, चाहे चंद्रशेखर ने करा हो, चाहे अन्य करा हो। फिर अब ये बयान आ जाता है कि भाई अगर जो पार्टी में समर्थन इस पूरे मामले का कर रहा है वो पार्टी छोड़ सकता है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? एक्चुअली मैं बहुजन समाज पार्टी किसी एक जाति की तो पार्टी नहीं है, संपूर्ण बहुजन समाज की पार्टी है। तो उसमें अगर ये बोलना कि भाई आप जो अगर इसका समर्थन करें तो पार्टी छोड़ दें, ट्विटर पे लिखा है उन्होंने, जो ट्विटर पे उन्होंने लिखा उसकी मैं निंदा करता हूँ, मुझे कोई किसी से सरोकार नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात कहना मैं समझता हूँ राजनीतिक पटल पर वो नुकसानदेह होगा कि उन्होंने कहा अगर जो व्यक्ति इसका वर्गीकरण का समर्थन करता है उसको वो पार्टी छोड़कर निकल जाए, तो ये उसकी दूरदृष्टि से वो कहीं दूर भागती है और उसमें दूरदृष्टि नहीं झलकती, वो समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने का संदेश है। जब से देश आजाद हुआ है सबसे बड़ी वेदना यह है कि जितने भी राजनीतिक दल बहुजनों के बनते हैं, जितनी भी बात राजनीति को करी जाती है, वहाँ सबसे बड़ी नुकसान ये होता है कि कुछ दिन तक वो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और उसके बाद डाउनफॉल पे चले जाते हैं। जो आप देख रहे हैं, जो आज देश देख रहा है, जो इतनी बड़ी पार्टी हो जिसकी सीएम 4 बार रही हो, वो आज हाशिए पे खड़ी हो गई।